Hello, students. Good morning. How are you all? Today we will continue our second chapter, and today's our topic is changes in the budget set. The set of available bundles depends on the price of two goods and the income of the consumer. जो हमारे पास बंडल्स के सेट होते हैं वो कैसे हमें अवेलेबल होते हैं, जब उन कैसे अवेलेबल होते हैं हमें उनके प्राइस पर डिपेंड करता है, और दूसरा हमें हमारी कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करता है. When the price of either of the goods or the consumer's income changes, अगर गुड्स का प्राइस चेंज हो जाए या फिर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स इज ऑल्सो लाइकली टू चेंज. तो जो सेट अवेलेबल बंडल्स हैं सेट के वो भी चेंज हो जाते हैं. सपोज द कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस फ्रॉम एम टू एम अपोस्ट्रोफियस बट द प्राइस ऑफ टू गुड्स रिमेन अनचेंज्ड. हम सपोज करते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है परंतु गुड्स के प्राइस चेंज नहीं होते हैं, वो अनचेंज रहते हैं. विद द न्यू इनकम द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ऑल बंडल्स. जो उनकी नई इनकम है वो उनसे बहुत सारे बंडल्स को अफोर्ड कर सकते हैं. x1 x2 सच दैट p1 x1 प्लस p2 x2 smaller than m apostrophe s. Now the equation of the budget line is p1 x1 plus p2 x2 is equal to m apostrophe s. Equation 2.8 also can be written as x2 is equal to m apostrophe s by p2 minus p1 by p2 x1. Note that the slope of the new budget line is the same as the slope of the budget line prior to the changes in the consumer's income. However, the vertical intercepts has changed after the change in income. जैसे जैसे इनकम चेंज होती है वैसे ही वर्टिकल इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है. इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम, अगर हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, इफ m apostrophe greater than m, the vertical as well as horizontal intercepts increase. ऐसे ही वर्टिकल के साथ साथ ही हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी इंक्रीज हो जाता है. देयर इज अ पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन. पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है बजट लाइन के साथ साथ. इफ द इनकम इंक्रीजेज, अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है, द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ द गुड्स एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस. तो कंज्यूमर क्या करता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं उन पर ज़्यादा गुड्स को खरीद सकता है. सिमिलरली इफ द इनकम गोज डाउन, ऐसे ही अगर इनकम कम हो जाती है, इफ m अपोस्ट्रोफियस स्मॉलर देन m बोथ इंटरसेप्ट्स डिक्रीजेज, तो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं. एंड हेंस देयर इज अ पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन. तो उसके पैरेलल जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है. इफ इनकम गोज डाउन, अगर इनकम कम हो जाती है, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स गोज डाउन, तो जो अवेलेबिलिटी गुड्स की है वो भी कम हो जाती है. चेंजेस इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स रिजल्टिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम व्हेन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स रिमेन अनचेंज्ड. जब गुड्स के प्राइसेस चेंज रहते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है वैसे वैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ बंडल्स की चेंजेस हो जाते हैं. व्हेन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स रिमेन अनचेंज, जब गुड्स के प्राइसेस अनचेंज होते हैं मतलब सेम रहते हैं. इसे हम फिगर नंबर 2.10 में देख सकते हैं. ए एंड बी मैंगोज, ये भी मैंगोज की है, ये भी मैंगोज की, बनानास मैंगोज, इसमें भी आप देख सकते हो और दोनों फिगर्स को आप देख सकते हो. चेंजेस इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स ऑफ गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द कंज्यूमर्स इनकम. अ डिक्रीज इन इनकम कोज अ पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन इन अ पैनल ए. ए में क्या हो रहा है, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो पैरेलल लाइन शिफ्ट हो रही है. एंड इंक्रीज इन इनकम कोज अ पैरेलल आउटवर्ड, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो पैरेलल लाइन आउटवर्ड बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है ऑफ द बजट लाइन एज इन पैनल बी. पैनल बी में देख सकते हैं अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो पैरेलल बाहर की साइड शिफ्ट हो रही है, और अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो हमारा पैरेलल अंदर की साइड शिफ्ट हो रहा है. नाउ सपोज द प्राइसेस ऑफ बनानास चेंजेस फ्रॉम P1 टू P apostrophe 1 but the prices of mangoes and the consumers income remain unchanged. हम सपोज करते हैं अगर बनाना
का प्राइस चेंज हो रहा है, बट प्राइस ऑफ मैंगोज एंड द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज, और मैंगोज और कंज्यूमर्स की इनकम नहीं चेंज हो रही है। एट द न्यू प्राइस ऑफ बनानास द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ऑल बंडल्स। जब न्यू बनानास के प्राइस हैं तो कंज्यूमर सारे के सारे बंडल्स को अफोर्ड कर सकता है, x1 x2 सच दैट p apostrophe 1 x1 plus p2 x2 smaller than m. The equation of the budget line is p apostrophe 1 x1 plus p2 x2 is equal to m. Equation 2.10 can also be written as x2 is equal to m by p2 minus p apostrophe 1 by p2 x1. Note that the vertical intercept of the new budget line is the same as the vertical intercept of the budget line prior to the change in the price of banana. जो आपके वर्टिकल इंटरसेप्ट है, कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे सेम रहते हैं, जब इनके प्राइजेस में चेंजेस होते हैं. However, the slope of the budget line and horizontal intercept have changed after the price change. ये horizontal intercept कब आता है? जब हमारे prices में changes होते हैं. If the price of banana increases, अगर हमारे banana का price increase हो जाता है तो P apostrophe 1 greater than P1, the absolute value of the slope of the budget line increases. तो इसमें क्या हो रही है, जो आपकी स्लोप लाइन है वो इंक्रीज हो रही है एंड द बजट लाइन बिकम स्टीपर, और आपकी बजट लाइन स्टीपर हो रही है. इट प्रोवाइड्स इनवर्ड अराउंड द वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट डिक्रीजेस. जो आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट डिक्रीज हो रहा है. इफ द प्राइस ऑफ बनानास डिक्रीज, अगर आपके प्राइस बनाना के डिक्रीज हो रहे हैं, p apostrophe 1 smaller than p1, the absolute value of the slope of the budget line decreases. तो आपकी जो slope of budget line है वो decrease हो रही है and hence the budget line become flatter. और आपकी budget line क्या हो जाएगी? Flat हो जाएगी. It pivots outward around the vertical intercept and horizontal intercept increases. तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका vertical intercept है वो आउटवर्ड हो रहा है और जो आपका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है. फिगर 2.11 shows changes in the budget set when the price of only one commodity changes while the price of the other commodity as well as income of the consumer are constant. A price in mangoes, a change in price in mangoes when price of bananas and the consumer's income remain unchanged. अगर आपके मैंगो के प्राइस में चेंजेस होते हैं पर बनाना के प्राइस में और कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होता, विल ब्रिंग अबाउट सिमिलर on the budget line. A point below the budget line cannot be the optimum. वो ऑप्टिमम नहीं हो सकता. Compared to a point below the budget line, there is always some point on the budget line which contains more of at least one of the good and no less of the other, and is therefore preferred by a consumer whose preference are monotonic. Therefore, if the consumer's preference are monotonic, अगर यहाँ पर कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक हो जाती है, फॉर एनी पॉइंट बिलो द बजट लाइन के किसी भी पॉइंट पर, देयर इज सम पॉइंट ऑन द बजट लाइन विच इज प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर. पॉइंट्स अबव द बजट लाइन आर नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर. ये पॉइंट्स जो होते हैं वो कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं होते हैं. देयरफॉर द ऑप्टिमम मोस्ट प्रेफर्ड बंडल ऑफ द कंज्यूमर वुड बी ऑन द बजट लाइन. कहाँ पर होने चाहिए? बजट लाइन पर होने चाहिए. वेयर ऑन द बजट लाइन विल द ऑप्टिमम बंडल बी लोकेटेड. ऑप्टिमम बंडल को लोकेट किया जाता है द पॉइंट्स एट विच द बजट लाइन जस्ट टच्ड इट्स टेंजेंट टू one of the indifference curve would be the optimum. To see why this is so, हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. Note that any point of the budget line other than the point at which it touched the indifference curve lies on the
लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड हेंस इज इंफीरियर, तो वो क्या हो जाता है, इंफीरियर हो जाता है. Therefore, such a point cannot be the consumer's optimum. The optimum bundle is located on the budget line at the point where the budget line is tangent to an indifference curve. Figure 2.12 illustrate the consumer's optimum. वो किसको illustrate कर रही है, consumer के optimum को. At x1 x2 the budget line is tangent to the black color. जो tangent है वो black color show कर रही है. The first thing is that the indifference curve just touching the budget line, वो just touch कर रही है budget line को, is the highest possible indifference curve given the consumer's budget set. Bundle of the indifference curve about this like the gray one, we can see gray one. Bundles of the indifference curve above this like the gray one are not affordable. ये कौन जो gray line है वो affordable नहीं होती है. Points on the indifference curve below this like the blue one, जो blue line दिख रही है आपको, are certainly inferior to the points on the indifferent curve just touching the budget line. ये सिर्फ budget line को touch कर रही है. Any other point on the budget line lies on a lower indifference curve and hence is inferior to x1 x2. Therefore x1 x2 is the consumer's optimum bundle. To be more precise, if the situation is as depicted in figure 2.12, then the optimum would be located at the point where the budget line is tangent to one of the indifference curve. However, there are other situations in which the optimum is at lower point is a point where the consumer spends her entire income on one of the goods only. तो वो अपनी सारी की सारी इनकम एक ही गुड पर खर्च कर देता है. Our next topic is demand. 2.4 Demand. In the previous section, we studied the choice problem of the consumer. जो हमने पहले पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि कंज्यूमर की चॉइस प्रॉब्लम कैसी होती है, एंड डिराइव द कंज्यूमर्स ऑप्टिमम बंडल गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स, द कंज्यूमर्स इनकम एंड हर प्रेफरेंसेस. जो गुड्स की प्राइस होती है वो किस पर डिपेंड कर, जो ऑप्टिमम बंडल्स ऑफ गुड्स की प्राइस होती है वो कैसी होती है, कंज्यूमर्स इनकम और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है. इट वॉज ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ द गुड दैट द कंज्यूमर चूज ऑप्टिमली डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द goods itself, the price of the other goods, the consumer's income and her taste and preferences. जो हमारी गुड्स के प्राइस हैं वो किस पर, वो क्या होती, किस पर ऑप्टिमल डिपेंड करते हैं, कंज्यूमर्स की इनकम पर, उनके टेस्ट पर, उनके प्रेफरेंसेस पर. अगर उनकी इनकम अच्छी होगी तो उनका टेस्ट भी अच्छा होगा, ऐसे ही उनके प्रेफरेंस भी अच्छे होंगे. अगर उनकी इनकम कम होगी तो उसी के अकॉर्डिंग उनका टेस्ट भी होगा और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी गुड्स को चूज भी करेंगे. तो जो कंज्यूमर की इनकम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइस ऑफ द गुड एंड कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड डिमांड फॉर द कमोडिटी. डिमांड किसको कहते हैं, जो कि विलिंग प्राइस पर, जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं उन प्राइस पर एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सके गुड्स को अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं डिमांड. Whenever one or more of these variable changes, the quantity of the good chosen by the consumer is likely to change as well. Here we shall change one of these variable at a time and study how the amount of the good chosen by the consumer is related to that variable. 2.13 2.4.1 डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिमांड कर्व के बारे में और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में. फिगर 2.13 को देखिए, डिमांड कर्व. द डिमांड कर्व इज अ रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द गुड चूजन बाय अ कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड. जो किसके द्वारा चूज की जाती है, कंज्यूमर के द्वारा चूज की जाती है, और प्राइस ऑफ द गुड प्राइस के गुड्स के प्राइस को देखते हुए. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस
and vertically axis and dependent variable is measured along the horizontal axis. The demand curve gives us the quantity demanded by the consumer at each price. डिमांड कर्व क्या दिखाता है? जो क्वांटिटी है गुड्स की वो किस पे डिमांड, जो क्वांटिटी है गुड्स की वो ईच प्राइस पर कंज्यूमर द्वारा डिमांड की जाती है. If demand curve and the law of demand. If the price of other goods, the consumer's income and her taste and preference remain unchanged. जैसे जैसे गुड की प्राइस होती है वैसे वैसे ही कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होती रहती है. द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर ऑप्टिमली चूज बिकम एंटायर डिपेंड ऑन इट्स प्राइस. वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? गुड्स की प्राइस पर. द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट and this relation is called the demand function. Thus the consumer's demand function for a good. Functions. Consider any two variable x and y. A function y is equal to f x is a relation between the two variables. किसके बीच में relation है? Two variables के बीच में x and y such that for each value of x there is an unique value of the variable y. In other words, दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं fx is a rule which assigns an unique value y for each value of x. As the value of y depends on the value of x, y is called the dependent variable and x is called the independent variable. y को बोलेंगे dependent variable और x को बोलेंगे independent variable. एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. कंसिडर फॉर एग्जाम्पल a situation where x can take the values 0, 1, 2, 3 and suppose corresponding values of y are 10, 15, 18 and 20 respectively. Here y and x are related by the function y is equal to fx which is defined as follows. कैसे डिफाइन करेंगे? f0 is equal to 10, f1 is equal to 15, f2 is equal to 18 and f3 is equal to 20. Example 2. Consider another situation where x can take the values 0, 5, 10 and 20 and suppose corresponding values of y are 100, 90, 70 and 40 respectively. x की वैल्यूज दे दी गई हैं और y की वैल्यूज दे दी गई हैं. Hence y and r related by the functions. y और r related है function से. Then y is equal to fx which is defined as follows. f0 is equal to 100, f10 is equal to 90, f15 is equal to 70 and f20 is equal to 40. Very often a functional relation between the two variables can be expressed in algebraic form like y is equal to 5 plus x and y is equal to 50 minus x. A function y is equal to f x is an increasing function if the value of y does not decrease with increase in the value of x. It is a decreasing function if the value of y does not increase with increase in the value of x. The function in example 1 is an increasing function. So the function y is equal to x plus 5. The function in example 2 is decreasing function. 1 में हमने देखा था इंक्रीजिंग फंक्शन था और 2 में हमने क्या देखा? डिक्रीजिंग फंक्शन था. द फंक्शन इज y इज इक्वल टू 50 माइनस x इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f x is a diagrammatic representation of the function. Following are the graphs of the function in the example given below. We can see A, B, C and D. In A 0, 10, 115, 218 and 320. In B 0, 100, 5, 90, 10, 70, 20, 40. And in C y is equal to 5 plus x and in D y is equal to 50 minus x.
Usually in a graph, the independent variable is measured along the horizontal axis and the dependent variable is measured along the vertical axis. जो independent variable है उनको हम horizontally एक्सिस पे देख सकते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हम वर्टिकली एक्सिस पर देख सकते हैं. However, in economics, often the opposite is done. The demand curve, for example, is drawn by taking the independent variable along the vertical axis. जो डिमांड कर्व है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देखेंगे और वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्वांटिटी में अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और डिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखेंगे. द ग्राफ ऑफ एन इंक्रीजिंग function is upward sloping and the graph of a decreasing function is downward sloping. As we can see from the diagram above, हम ऊपर वाले डायग्राम से देख सकते हैं. The graph of y is equal to 5 plus x is upward sloping. 5 plus x क्या है, वो upward slope जा रहा है and that of y is equal to 50 minus x is downward sloping. वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. Gives the amount of the good that the consumer choose at different level of its price when the other good things remain unchanged. अगर दूसरी चीज़ें unchanged रहती हैं तो कंज्यूमर की चॉइस डिफरेंट लेवल और डिफरेंट प्राइसेस पर होती है. द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड्स एज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू एफ पी, where x denotes the quantity and p denotes the price of the good. x को हम quantity के रूप में denote करेंगे और p को price के रूप में. The demand function can also be represented graphically as in figure 2.13. The graphical representation of the demand function is called the demand curve. जो demand function होता है जिसको हम graphically देखते हैं उसको हम demand curve भी बोलते हैं. The relation between the consumer's demand for a good and the price of the good is likely to be negative in general. In other words, the amount of a good that a consumer would optimally choose is likely to increase when the price of the good falls and is likely to decrease when the rise in the price of the good. Deriving a demand curve from indifference curve and budget constraint. It's 2.4.2. Consider an individual consuming bananas. हम क्या करते हैं इसमें, क्या कंसिडर करते हैं, बनानास को x1 and mangoes को x2, whose income is m and market price of x1 and x2 are p and p2 p1 and p2 respectively. Figure A depicts her consumption equilibrium at point C. एक क्या दिखा रही है हमें, इक्विलिब्रियम दिखा रही है पॉइंट C पर, where she buys x1 and x2 quantities of bananas and mangoes respectively. जहाँ पर वो क्या है, x1 और x2 को बाय कर रहे हैं मैंगोज और बनानास को. इन पैनल बी में हम क्या देख रहे हैं, 2.14 वी प्लॉट p1 अगेंस्ट x1. p1 को प्लॉट कर रहे हैं x1 के, which is the first point of the demand curve for x1. x1 के लिए डिमांड कर्व जो फर्स्ट पॉइंट आपको शो ऑफ हो रहा है. Deriving a demand curve from indifference curve and budget constraint. Suppose the price of x1 drops to p1. अगर उसका प्राइस p1 पर ड्रॉप हो रहा है with p2 and m remains constant और m constant रहता है. The budget set in panel A expands and new consumption equilibrium is on a higher indifference curve at point D, where she buys more of bananas. अगर वो ज़्यादा बनानास खरीदते हैं, x1 greater than x apostrophe 1, thus demand for bananas increase at its price drop. बनानास की डिमांड बढ़ जाती है जब उसके प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं. We plot p1 against x1 in panel B of figure 2.14. To get the second point of the demand curve for x1, likewise, the prices of demand of bananas can be dropped further to p1, resulting in further increase in consumption of bananas to x1. p1 plotted against x1 gives us to third point on demand curve.
Therefore, we observe that a drop in price of bananas results in an increase in quality of bananas purchased by an individual who maximum his utility. The demand curve for bananas is thus negatively sloped. The negative slope of the demand curve can also be explained in terms of the two effects mainly, substitute effect and income effect. किस पर डिपेंड करते हैं नेगेटिव स्लॉप? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पर और इनकम इफेक्ट पर. That come into play when price of the commodity change. When bananas become cheaper, the consumer maximizes his utility by substituting bananas for mangoes in order to derive the same level of satisfaction of a price change, resulting in an increase in demand for bananas. Moreover, as price of bananas drop, consumers purchasing price power increases, which further increases demand for bananas and mangoes. This is the income effect of price change, resulting in further increase in demand for bananas. Law of demand. Law of demand state that other things being equal, सभी चीजें जो दूसरी चीजें वो इक्वल रहेंगी, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस. यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड में और थिंग्स की प्राइस में. इन अदर वर्ड्स, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड्स फॉर इट्स फॉल. अगर कमोडिटी की थिंग्स की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड गिर जाती है. एंड व्हेन द कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, डिमांड फॉर इट्स राइज, और डिमांड बढ़ जाती है. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, दूसरे फैक्टर्स सेम रहते हैं. लीनियर डिमांड. अ लीनियर डिमांड कर्व कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखा जाएगा, डी पी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, जीरो पी ग्रेटर देन a by b greater than is equal to O P greater than A by B, where A is a vertical intercept minus B is the slope of the demand curve at price 0. The demand is A and the price equal to A by B. The demand is 0. The slope of the demand curve measures the rate at which demand changes with respect to its price for a unit increases in the price of good. The demand falls by B unit. Figure 2.15 depicts a linear demand curve. The diagram depicts the demand curve given by the equation 2.13. Thank you, students. Bye-bye. Have a nice day. Bye.